हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी तेज हो गई है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी किए गए नए भूकंपीय मानचित्र ने प्रदेश को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। इस अपडेटेड मैप में पूरे हिमालयी क्षेत्र को देश के सबसे संवेदनशील भूकंपीय जोन यानी जोन 6 रेड जोन में शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब हिमालय को एक साथ सर्वोच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रखा गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को सबसे अधिक खतरे वाली श्रेणी में गिना गया है। इन जिलों में अब भूकंप का जोखिम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा माना जा रहा है, जिससे न केवल आम लोग बल्कि सरकार और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। भारत भौगोलिक रूप से ऐसा देश है जहां भूकंप की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हो या दक्षिण के पठारी क्षेत्र, पूर्व से पश्चिम तक धरती के कंपन अक्सर महसूस किए जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश को लंबे समय से भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया था। अब साल 2025 के भूकंप डिजाइन कोड के तहत वैज्ञानिकों ने एक नया और अधिक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र तैयार किया है। इस नए मानचित्र में पहले से मौजूद जोन 2, 3, 4 और 5 के अलावा एक नया अत्यंत खतरनाक जोन 6 जोड़ा गया है। सबसे अहम बात यह है कि पूरे हिमालय क्षेत्र को सीधे इसी जोन में रखा गया है। पहले हिमालय के कुछ हिस्से जोन 4 और कुछ हिस्से जोन 5 में आते थे, लेकिन अब ये भेद खत्म कर दिया गया है। नए मानचित्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश अब पूरी तरह से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में आ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव केवल कागजी नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले संभावित बड़े भूकंपों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने से धरती के अंदर जबरदस्त दबाव बन रहा है। काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, जिसकी वजह से ऊर्जा अंदर ही अंदर जमा होती जा रही है और यही दबी हुई ताकत किसी भी समय विनाशकारी झटकों के रूप में बाहर आ सकती है। स्थिति इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 90% से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं इन्हीं 7 जिलों में स्थित है। इसके अलावा 4 लेन सड़कें, लंबी सुरंगें और प्रस्तावित रेल लाइन जैसी बड़ी बुनियादी परियोजनाएं भी इन्हीं संवेदनशील इलाकों में बन रही है। अगर किसी बड़े भूकंप की स्थिति बनी तो इसका असर केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा। नए भूकंपीय मानचित्र का असर पूरे देश पर पड़ा है। पहले जहां भारत की लगभग 59% भूमि को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता था, अब ये आंकड़ा बढ़कर 61% हो गया है। इतना ही नहीं, देश की करीब 75% आबादी अब ऐसे क्षेत्र में रह रही है जहां भूकंप की गतिविधियां सक्रिय मानी जाती है। अब हिमाचल और पूरा हिमालय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है और BIS द्वारा जो मानचित्र जारी किया गया है उसने अब चिंता की लकीरें और बढ़ा दी है।